हाय हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग देखे थे सर। जो पदार्थ है मेटर है उसको दो भागों में बांटा गया था। म, पहला प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर को दो भागों में बांटा था, एलिमेंट्स और कंपाउंड। फिर एलिमेंट्स को तीन भागों में बांटा था, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो मेटल है, ठीक है सर। मेटल के बारे में समझेंगे इन डिटेल, बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, कहता है मेटल इज अ एलिमेंट्स। कहता है मेटल जो एक तरह का एलिमेंट्स है। हम लोग जान रहे हैं एलिमेंट्स का मतलब ऑलरेडी जानते हैं सर, जिसको स्प्लिट करके मतलब तोड़ने पे एक ही तरह का सब्सटेंस निकले, ठीक, एक ही तरह का एटम या मॉलिक्यूल्स निकले। सर मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, छूट गया, दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिसका मतलब हुआ सर, मेलिएबल का क्या मतलब हुआ, देखिए कोई भी मेटल हो जिसको हम लोग हमरिंग करके मतलब उस पे हमर लगा के हथौड़ा लगा के थिन सीट में बदल दें, थिन सीट मतलब चादर चादर टाइप में बदल दें, उसी को हम लोग मेलिएबिलिटी बोले। मेलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे कोई भी मेटल को थिन सीट में बदल सकते हैं, ठीक है सर। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब है सर उसको एक तार में बदल सकते हैं। तो ये बदलाएगा कब, आप हम लोग जान रहे हैं सर, जब मेटल को हीट करेंगे उस पर हमरिंग करेंगे तो थिन शीट में बदल जाता है, या एक वायर टाइप में बदल जाएगा। वही हुआ डक्टाइल, अगर वायर में बदल जाए डक्टाइल, अगर थिन शीट में बदल जाए तो मेलिएबल। मेलिएबल कहता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कहता है जो भी मेटल है उससे होके इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। जैसे सिंपल एक उदाहरण ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, लोहा। अगर सर लोहा लें तो उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी भी पास करेगा, हीट भी पास करेगा, ठीक है सर। कैसे सर, अगर लोहा को हम लोग क्या करें, तार में सटा तो उससे करंट पास होने लगता है। इसका मतलब सर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने का पावर है। तो कह रहा है मेटल हो सकता है क्या, मेलिएबल। मेलिएबल मतलब जिसको हम लोग थिन शीट में बदल सकते हैं। डक्टाइल मतलब जिसको एक वायर में बदल सकते हैं, या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ले, ठीक है सर। अगर उदाहरण देखिए, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, गोल्ड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ये सब मेटल है। क्यों? क्योंकि सर इस सब को हम लोग जो है थिन शीट में बदल सकते हैं, वायर में बदल सकते हैं, जो सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है सर। अब देखिए, कहता ऑल द मेटल्स आर सोलिड। कहता है जितने सारे मेटल्स हैं सब सोलिड में ही पाया जाता है। सोलिड मतलब ठोस, जिसका पार्टिकल क्लोज है। वन मेटल, कहता है एक्सेप्ट वन मेटल्स मरकरी विच इज लिक्विड। कहता है एक ठो मेटल जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं वही ठो एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मेनली थर्मामीटर में करते हैं। जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साहब आते हैं, थर्मामीटर लगाते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर जिसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, उसका यूज हम लोग मरकरी में करते हैं, ठीक है सर। क्या है मरकरी, मेटल है। किस अवस्था में पाया जाता है, तो सर लिक्विड में। क्या चीज में, एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए, कहता है अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। प्रॉपर्टी मतलब मेटल का क्या क्या गुण है। देखिए कहता है मेटल, मेटल्स आर मेलिएबल। कहता है मेटल हो सकता है, कैसा हो सकता है, मेलिएबल मतलब मेलिएबिलिटी को दिखा। मेलिएबिलिटी दिखाने का क्या मतलब हुआ सर, अगर इसको हम लोग हमरिंग करें मतलब हथौड़ा से पीटे, तो ऐसे तो नहीं पीटेंगे, या गर्म करके या कैसे करके पीटेंगे। जब पीटेंगे ये थिन शीट में बदल जाएगा, मतलब पतला चादर टाइप में बदल जाएगा। उसी उसी गुण को कहते हैं मेलिएबल। फिर से सुनिए सर, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, पहला प्रॉपर्टी सर इसको क्या कर सकते हैं ना, थिन सीट में बदल सकते हैं। वो जो थिन सीट में बदलाया उसी को हम लोग मेलिएबल बोले, ठीक है सर। दूसरा मेटल्स और डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब हुआ सर इसको हम लोग हमरिंग करके वायर में भी बदल सकते हैं, या स्ट्रेच करके वायर में भी बदल सकते हैं। कब बदलाएगा, तो ऐसे तो हम खींच नहीं सकते हैं, इसको गर्म करना होगा, फिर इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, वायर में बदल सकते हैं, ठीक है सर। सिंपल एक उदाहरण देते हैं, कह रहा है अगर हम लोग 100 मिलीग्राम का कोई भी मेटल लेते हैं, या आयरन ले, सॉरी गोल्ड ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं,
तो कहता है इससे 200 मीटर लंबा वायर बन सकता है। मतलब आप लोग वायर में देखेंगे पतला सा एल्युमिनियम वायर हो या गोल्ड हो, सॉरी एल्युमिनियम हो या कॉपर हो, उसमें देखेंगे एक पतला सा जो वायर के अंदर छोटा छोटा बहुत पतला तार रहता है, ठीक है, उसी के बारे में कह रहा। अगर 100 मिलीग्राम का ले तो उससे 200 मीटर लंबा वायर हम बना सकते हैं। तो किस प्रोसेस द्वारा? डक्टाइल द्वारा, ठीक है सर। अब देखिए कहता मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहता अगर मेटल से होके करंट पास कराए तो करेगा। कहने का मतलब कोई भी आप लोग के आसपास जो भी चीज है, कैसे पहचानेंगे मेटल है, तो उसको सर बोर्ड में सटा के देखिए करंट पास हो रहा है तो सर मेटल है, ठीक है। या हीट का क्या मतलब हुआ? अगर सिंपल एक उदाहरण लीजिए, अगर हम लोग कोई आयरन ले ले, उसके एक पोर्शन को गर्म करें, मतलब ये आयरन हो गया, इसको इधर गर्म करेंगे इधर भी गर्म हो जाएगा, मतलब हीट पास हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। कहने का मतलब हुआ क्या कर रहा है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट को दिखा रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को दिखा रहा है। कौन? मेटल, ठीक है सर। अब देखिए क्या कहता है, कहता है मेटल्स आर जनरली हार्ड। कहता है जो भी मेटल है वो क्या होता है ना, हार्ड होता है। हार्ड मतलब उसको दबा नहीं सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन में है जिसको कहते हैं क्या चीज? सोडियम एंड पोटेशियम। इसको हम लोग, यह मेटल है लेकिन यह हार्ड नहीं है जिसको हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, ठीक है सर। अब कहता है मेटल्स आर सोलिड एट द रूम टेम्परेचर। कहता है जो भी मेटल है सब जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। रूम टेम्परेचर नॉर्मल जो हम लोग के यहाँ अभी टेम्परेचर है, इस पे सब मेटल क्या है? सॉलिड है। लेकिन कह रहा है एक्सेप्ट मरकरी के बारे में भी तुरंत जाने सर ये क्या है? लिक्विड में पाया जाता है। कब? रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए क्या कहता है मेटल जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहता है जो भी मेटल है सबका मेल्टिंग पॉइंट मतलब कब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे कहता है मेल्टिंग पॉइंट आयरन का, आयरन है क्या कहता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर लगेगा इसको मेल्ट करने के लिए। उदाहरण आयरन ले ले, लोहा, तो लोहा कहता है 1535 डिग्री सेल्सियस, फिर से सुनिए 1535 डिग्री सेल्सियस अगर दें, फिर वह आयरन क्या चीज में बदलने लगेगा सर? मेल्ट होने लगेगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट आयरन का कितना हो गया? 1535। कॉपर 1083 डिग्री से, मतलब 1083 डिग्री ले तो फिर क्या होने लगेगा? मेल्ट होने लगेगा। अब कहता है लेकिन सर इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कहता है सोडियम ले ले, पोटेशियम ले ले, जो मात्र 100 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और कहता है अगर गैलियम ले ले तो इसको हाथे में रखेंगे तो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन में है जिसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेटर को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला इम्प्योर, प्योर। प्योर का मतलब सर प्योर को फिर कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एलिमेंट्स, कंपाउंड। एलिमेंट्स को कितने भागों में? 3 भागों में। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। आज जो पढ़ रहे हैं पहला टाइप मेटल्स के बारे में। क्या पढ़े? मेटल कुछ गुण को दिखाता है, जैसे मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर मेटल को हम चाहे तो थिन शीट में बदल सकते हैं या वायर में बदल सकते हैं। एग्जांपल आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब मेटल हो गया, ठीक है सर। अगर देखिए जितने सारे मेटल हैं सब सॉलिड में पाया जाता है, लेकिन एक तो एक्सेप्शन में है मरकरी जो लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है सर। अब प्रॉपर्टी मतलब गुण क्या है किसका? मेटल का। कहता है मेटल मेलिएबल, मतलब इसको हम लोग थिन शीट में बदल सकते हैं। डक्टाइल मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? वायर में बदल सकते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इससे होके करंट पास करेगा, इससे होके हीट पास करेगा। जनरली हार्ड, लेकिन ये हार्ड होता है 2 ठो, सोडियम पोटेशियम, जो क्या है? हार्ड नहीं है। चलो मेटल जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर। कहता है मेटल जो भी है सॉलिड है कब? रूम टेम्परेचर। इसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। कहता है मेटल जनरली हाई मेल्टिंग। कहता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाई है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई है। जैसे अगर आयरन एक मेटल कितना 1535 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉइलिंग मेल्ट करेगा, कॉपर कितना 1083 डिग्री पे सेल्सियस पे जाके मेल्ट करेगा। जबकि कुछ एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम 100 डिग्री सेल्सियस बहुत कम है मतलब। या
गैलियम, जिसको हाथ में लेंगे तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आते हैं फिर अगले लेक्चर में, लेकिन नन मेटल्स के बारे में।